हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई एक वैद्युत ध्रुव है जिसको एक किसी वैद्युत क्षेत्र में घुमा रहे हैं, तब जो घुमाने पर जो बल लग रहा है उसको कह रहे हैं बल युग्म का आघूर्ण। तो यह हमें निकालना है। अब देखो क्या करेंगे, तो वैद्युत ध्रुव है, तो वैद्युत ध्रुव हमने ये बना दिया और इस तरह से हमने बना दिया वैद्युत ध्रुव। एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो हमने इस तरह से मान लिया कि ये वैद्युत क्षेत्र इस तरह से है, एक समान है। ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। इस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत ध्रुव को हमने यहाँ रख दिया, किस पे, थीटा कोण पे। तो वैद्युत ध्रुव को हमने क्या माना, इसको माइनस क्यू मान लिया और इसको हमने प्लस क्यू मान लिया, और इन दोनों के जो बीच की अल्प दूरी है उसको कह दिया हमने 2a। अब देखो, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब जब इसको घुमाएंगे तभी तो एक बल युग्म कार्य करेगा। बल युग्म का मतलब है बल का जोड़ा। तो देखें, तो जब हमने इसको मान लिया कि इसको घुमाएंगे, तो इसको मान लिया मैंने कोई थीटा कोण से घुमाए, इस तरह से हमने मान लिया कि कोई थीटा कोण पे घुमाए, ठीक है। इसको कह दिया मैंने ए कह दिया, इसको कह दिया बी कह दिया, और इस पॉइंट को कह दिया मैंने सी कह दिया। यानी कि जो घुमा रहे हैं वो थीटा कोण पे घुमा रहे हैं यहाँ से। अब देखो, ए बी कोई वैद्युत ध्रुव है, बिंदु ए पर प्लस क्यू और बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है, और इन दोनों के जो बीच की अल्प दूरी है वो 2a है। ये लिख दिया हमने। अब लिखने के बाद इस पर देखो वैद्युत बल कहाँ लग रहा है, एक वैद्युत बल इधर लग रहा है, ये वैद्युत बल लगा F बराबर के QE, और एक वैद्युत बल आपका इस तरफ लगा, यानी कि एक दूसरे के ठीक विपरीत है। F बराबर के QE, एक वैद्युत बल आपका इस तरफ लगा। यानी कि जब हम किसी वस्तु को घुमाते हैं तो दो बल कार्य करते हैं और दोनों बल एक दूसरे के विपरीत होता है। जैसे कि मान के ये चलते हैं कि हमारे पास ये मार्कर दिया हुआ है, अगर हम मार्कर को इस एक उंगली से खोलें, क्या ये खुल जाएगा? नहीं। हम क्या करेंगे, एक उंगली और एक अंगूठे दोनों की सहायता से लेंगे तब इसको खोल पाएंगे। तो क्या करेंगे, अंगूठा आगे की ओर और उंगली पीछे की ओर, तब तो हम इसको खोल पाएंगे। तो क्या किया हमने, देखो इसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमारा खुल भी गया। तो देखो इस तरह से एक अंगूठा आगे की ओर और उंगली पीछे की ओर, तो इस तरह से यहाँ पे क्या लगा, बल युग्म लगा। देखो ये खुल भी गया, तो यहाँ पे क्या लगा, बल युग्म। तो बल युग्म का मतलब है एक दूसरे के विपरीत है। कैसा है, एक दूसरे के विपरीत है। तो प्लस क्यू आवेश ये है तो वैद्युत बल इस तरफ वैद्युत क्षेत्र की तरफ, और माइनस क्यू आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र के कहाँ लग रहा है, विपरीत लग रहा है। अब ये बात तो हमने यहाँ जानी है, तो अब देखते हैं इसकी थ्योरी भी लिख लेते हैं। तो थ्योरी क्या लिखेंगे, माना परिमाण में समान, परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत
आवेश के आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2a है, जो एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण करते हैं। यानी कि परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत आवेशों के बीच की अल्प दूरी है, जो एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। यानी कि परिमाण में समान का मतलब है प्लस क्यू, और यहाँ पर भी क्यू है, यानी कि ये क्यू और क्यू। तो परिमाण में कैसे समान है, प्रकृति में विपरीत, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। प्रकृति में कैसे हैं, विपरीत हैं, और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी क्या है, 2a है, और जो एक काय का निर्माण कर रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण कर रहे हैं, ये पूरा। अब यहां से ये बात निकल के आई। अब लिखते हैं, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में वैद्युत द्विध्रुव कॉमा लगाया, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है, थीटा कोण पर रखा है। इन आवेशों पर वैद्युत बल F बराबर के QE परस्पर विपरीत दिशा में लगते हैं, विपरीत दिशा में लगते हैं, और यह बल युग्म का निर्माण करते हैं। फिर समझ लेते हैं, माना परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2a है, जो एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में वैद्युत द्विध्रुव, ये हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है। इन आवेशों पर वैद्युत बल F बराबर के QE परस्पर विपरीत दिशा में लगते हैं, यानी कि एक इधर और एक इधर, दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं, और यह बल युग्म का निर्माण करते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई। अब देखो, बल युग्म का निर्माण का मतलब यह है कि दोनों बल एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं, जैसे कि हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे मार्कर को खोलकर आपको बताया। अब तो बल युग्म का निर्माण कर रहे हैं, तो बल युग्म का निर्माण करने के पर क्या होता है कि बल आघूर्ण लगता है। क्या लगता है, बल आघूर्ण, यानी कि जब किसी वस्तु को हम घुमाते हैं
तो बल आघूर्ण कार्य करता है। और जब हम किसी वस्तु को क्षैतिज अवस्था में खींचा जाता है या वस्तु को चलाया जाता है तब उस पर बल लगता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वैद्युत ध्रुव को घुमा रहे हैं। तो वैद्युत ध्रुव को घुमाएंगे तो उस पर क्या लगेगा, बल युग्म आघूर्ण लगेगा। यानी कि बल आघूर्ण वहीं लगता है जब हम किसी वस्तु को घुमाते हैं। तो घुमा कहाँ रहे हैं, थीटा कोण से घुमा रहे हैं। ये इस तरह रखा है, कभी ये रखा होगा, कभी 90 अंश पे रखा होगा, कभी इसके 180 अंश पे रखा होगा। तो हमने क्या मान लिया, थीटा कोण पे मान लिया। इसीलिए बल युग्म आघूर्ण, तो बल युग्म आघूर्ण क्या हो जाएगा भाई, बल इंटू लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। तो ये हो जाएगा, बल आघूर्ण को टाउ से व्यक्त करते हैं। तो टाउ बराबर के बल को कह रहे हैं हम एफ, और लंबवत दूरी होती है ए सी। ये हमारी कैसी है, लंबवत दूरी है। तो टाउ बराबर के एफ इंटू ए सी। ठीक है, अब यहां से देखो ए सी का मान निकालें। ये क्या है, ए सी है, तो ए सी निकालेंगे। तो इसके देखो सामने वाली भुजा कैसी होगी, कर्ड होगी, और ये हमारा कैसा होगा, लंब होगा। तो लंब और कर्ड में काय का रिलेशन है, साइन थीटा का। चित्र से त्रिभुज ए सी बी में क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर के ए सी बट्टे ए बी, यानी कि लंब बट्टे कर्ड। तो साइन थीटा बराबर के ए सी, और ए बी का मान कितना है, 2a है, क्योंकि ए बी का मान क्या है, 2a। ए सी बराबर क्या हो गया, 2a साइन थीटा। तो यहाँ पे रख देंगे, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन इक्वेशन फर्स्ट, तो टाउ बराबर क्या हो गया, एफ इंटू 2a साइन थीटा। बल आघूर्ण का जो मान निकल गया टाउ बराबर के एफ इंटू 2a साइन थीटा। हमने जो पढ़ा एफ बराबर क्यू ही पढ़ा, तो यहाँ पे मान रख देते हैं। तो हम इसको साफ कर दे रहे हैं। तो डेरिवेशन बहुत आसान है, बस समझने की कोशिश करो। समझ में आ गया तो बहुत सरल है। तो क्या हो जाएगा, चूंकि एफ बराबर क्या है, क्यू ई है, तो देन तो ये हो जाएगा टाउ बराबर के क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा। तो टाउ बराबर के हम कह दिया q इंटू 2a, इसको इकट्ठा लिख दिया, और e साइन थीटा कह दिया मैंने इसको। बीनो दैट क्या हो जाएगा, हम जो जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर की Q इंटू 2a। तो जब हमने P बराबर के Q इंटू 2a कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख दें। तो देन P बराबर के Q इंटू 2a का मान कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। देन टाउ बराबर क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, फर्स्ट मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब यहां पे देखो फर्स्ट क्यों होगा भाई, सेकंड। अब इक्वेशन नंबर हमने सेकंड मान लिया, ठीक है। समीकरण में हो सकती है कोई मिस्टेक हो जाए, तो इस समीकरण नंबर हमने सेकंड मान लिया। तो ये लिख देंगे अतः
यह अतः यह एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण का सूत्र है। बल युग्म का मतलब है बल का जोड़ा। जैसे एक बल यहाँ लग रहा और एक बल यहाँ लग रहा है, दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, तब ये बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला निकल के आया टाउ बराबर के पीई साइन थीटा। अब देखते हैं, इसको हम चित्र को साफ कर दे रहे हैं। अब यहां समझते हैं, वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म क्या कहेगी, टाउ बराबर के वेक्टर में लगा दिया, साइन काय में आता है, ए क्रॉस बी में आता है, वहां क्या करते हैं ए बी साइन थीटा। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी वेक्टर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी वेक्टर है। जब दोनों वेक्टर होती हैं और साइन होता है तो क्या हो जाता है, इन दोनों के बीच में क्रॉस आ जाएगा, तो P क्रॉस E ये वेक्टर फॉर्म में आ जाता है। कभी कभी ऑब्जेक्ट में पूछ लेता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को वेक्टर फॉर्म में लिखिए, तो टाउ बराबर के P क्रॉस E कर देते हैं। अब यहां से कंडीशन निकालते हैं। कंडीशन फर्स्ट यानी कि कंडीशन फर्स्ट में क्या है, जब वैद्युत द्विध्रुव हमारा इसी तरह से रखा था और ये हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र था, अभी हमने इसको साफ किया। वैद्युत द्विध्रुव को पहले कहाँ रख दिया हमने, ये थीटा कोण पे रखा है। हमने मान लिया कि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है, या ये कह दें वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है। फर्स्ट कंडीशन में क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन में करेंगे यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो, यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव इस तरह से रखा था वो इस तरह से ना होके कहाँ रखा है, सीधा रखा है इधर की ओर, कहाँ, वैद्युत क्षेत्र की ओर। अर्थात थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब थीटा बराबर के क्या कर दें, 0 कर दें, देन इक्वेशन 2, ये हमने समीकरण 2 मान लिया, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, टाउ बराबर के पीई साइन 0 अंश, तो टाउ बराबर क्या हुआ, 0, टाउ बराबर के 0 हुआ। इस कंडीशन में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है, अर्थात हमने वैद्युत द्विध्रुव को घुमाया ही नहीं। जब घुमाएंगे नहीं तो बल आघूर्ण लगेगा नहीं, अर्थात बल आघूर्ण नहीं लगेगा, इसका मतलब यह है कि बल आघूर्ण कैसा है, 0 है। इस स्थिति में बल आघूर्ण का मान 0 होता है, 0 होता है। इस स्थिति में बल आघूर्ण का मान 0 होता है, यानी कि जब हमने बल आघूर्ण लगाया ही नहीं, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव सीधा सीधा, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं तो वैद्युत द्विध्रुव कैसा रखा है हमारा, इस तरह से रखा है, -q और +q, ये इस तरह से रखा है। वैद्युत द्विध्रुव की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव आवेश से +q आवेश की ओर, और वैद्युत क्षेत्र भी कहाँ है, इधर की तरफ था।
अब जब वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ था तो वैद्युत ध्रुव और वैद्युत क्षेत्र कहाँ है, समान डायरेक्शन में, तो जब हमने इसको घुमाया ही नहीं तो बल आघूर्ण शून्य होगा, यानी कि थीटा बराबर के 0 होगा। तो इस स्थिति में बल आघूर्ण का मान कैसा है, शून्य है। कंडीशन नंबर 2 देखते हैं। कंडीशन नंबर 2, यानी कि जब वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रख दिया जाए, क्या लिखेंगे भाई, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 में क्या है, जब वैद्युत ध्रुव वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो, अर्थात थीटा बराबर के 90 अंश, तब समीकरण 2 से देन इक्वेशन 2, तो टाउ बराबर के PE साइन 90 अंश, टाउ बराबर के PE। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अधिकतम लगेगा बल आघूर्ण, अतः इस स्थिति में बल आघूर्ण का मान अधिकतम होगा। बल आघूर्ण का मान कैसा है, अधिकतम है। तो यहां एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। इस तरह से हमने कोई वैद्युत ध्रुव बना दिया, -q और +q, और वैद्युत क्षेत्र कहाँ था हमारा, इस तरफ था वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र से कैसा है, 90 अंश है, यानी कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कैसा है, 90 अंश है। तो ये 90 अंश हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 90 अंश। तो कैसे हैं, परस्पर लंबवत है, तो लंबवत की कंडीशन में क्या हो जाएगी, साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस स्थिति में बल आघूर्ण का मान अधिकतम होगा। अब थर्ड कंडीशन निकालते हैं। तो थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगा, कंडीशन नंबर 3 देख लेते हैं भाई। कंडीशन 3, कंडीशन 3 क्या है, जब वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में रखा हो, अर्थात थीटा बराबर कैसा है, 180 अंश। देन इक्वेशन 2, टाउ बराबर के PE साइन 180 अंश, टाउ बराबर के 0, क्यों, क्योंकि साइन 180 अंश का मान क्या होता है, 0। इस स्थिति में भी बल आघूर्ण का मान कैसा होगा, 0 होगा। अतः स्पष्ट है अतः स्पष्ट है कि वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र के, ये लिखें, वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र के
विपरीत दिशा में रखा हो तब बल आघूर्ण का मान 0 होता है। तो ये 3 कंडीशन थी जो हमने तीनों कंडीशनों को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश की। अब जो वेक्टर फॉर्म था तो वेक्टर फॉर्म में हमने निकाल के देखा कि वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालते हैं, और इनका सूत्र भी निकाल के देखा, टाउ बराबर के पी साइन थीटा। और बल आघूर्ण कार्य कैसे करता है ये भी हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना है। जो बल आघूर्ण कार्य करता है वो बल युग्म लगता है, बल का जोड़ा, यानी कि जब किसी एक दूसरे के घुमाते हैं तब, तो जब घुमाएंगे तो 2 बल कार्य करेंगे और वो भी बल कार्य करेंगे एक दूसरे के विपरीत दिशा में। यानी कि एक, जैसे हम इसको घुमा रहे थे तो अंगूठा आगे की ओर और उंगली पीछे की ओर, तब जाके ये मार्कर कहीं घूम रहा था। तो यहाँ पे क्या लग रहा था? बल आघूर्ण लग रहा था। दोस्तों, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें।